नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज स्कूल बच्चों के लिए बंद, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री का जबकि आदेश था कि स्कूल को बंद किया दिया जाए इस भीषण गर्मी में। जिस तरह के कल वीडियोस, तस्वीरें जिस तरह की आ रही थी स्कूल से, बच्चों के, शिक्षकों के बीमार पड़ते हुए, गिरते पड़ते हुए, इसमें मतलब बच्चे के साथ साथ बच्चे के तो घर वाले परेशान हो ही रहे थे, शिक्षक भी क्योंकि स्कूलों में तो बच्चों को, शिक्षकों को ही हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसे हालात में, जो कि आज तक कितने मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किया, फिर भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह आदेश जारी हुआ कि स्कूल बंद कर दिया। लेकिन परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी का तो आदेश था कि स्कूल बंद कर दिया जाए, लेकिन स्कूल जो है, बाद में जो आदेश आया शिक्षा विभाग की तरफ, उसमें था कि बच्चों के लिए जो है शिक्षण कार्य रोक दिया गया, जबकि शिक्षकों को आना पड़ेगा। उसके बाद भी कंफ्यूजन का इतना माहौल था कि शिक्षक कब तक रुकेंगे। कहीं था 11 बजे तक, कहीं 12 बजे तक, कहीं 1:30 बजे तक। जैसे मसलन उदाहरण के तौर पर मैंने बांका जिले के कुछ शिक्षकों को देखा कि वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई कब तक रुकना है, कहाँ जाना है। तो लोग एक दूसरे को तसल्ली दे लेके समझा भी रहे थे, अरे भाई चलो वेतन के लिए आना तो पड़ेगा, चलो आज बार अटेंडेंस बना लेते, हो सकता है शाम तक आ जाए, क्लैरिटी आ जाएगी कब तक रुकना। तो ये तो बातें थी शिक्षा विभाग में व्याप्त असमंजस, कंफ्यूजन, मतलब अफरा तफरी के माहौल का। लेकिन इसी मसले पर कल जब बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला आया, उससे पहले हमने दिल्ली शिक्षक संघ के नेता अजय वीर यादव जी से बात की थी, जिन्होंने कहा था, जिनका साफ साफ कहना था कि बिहार के लोग तो दिलेर होते हैं, साहसी होते हैं, फिर इतने 1 साल से ये लोग क्यों मतलब इस तरह के फैसले को, अनमने फैसले को, जो मनमाने फैसले को, किसी की मनमर्जी को वो झेले जा रहे हैं। अगर ऐसा, मतलब उनका साफ कहना था कि जो भी ये फैसला ले रहा है, चाहे सरकार हो या अफसर, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार, और उसके ऊपर हत्या के प्रयास का केस दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो यहाँ तक कह रहे, अगर वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें बुलाएं, हम आने के लिए तैयार है वहां पे वो लड़ाई करने के लिए। मतलब दिल्ली से शिक्षक संघ का जो जत्था वहां आने के लिए, वहां पे उनकी आवाज लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं आपको ये सुनाता हूं कि कल जो हमने बात की थी दिल्ली शिक्षक संघ के नेता अजय वीर यादव जी, जिन्होंने कहा कि जो भी ये अफसर है, सरकार जिसने इस भीषण गर्मी में, चाहे बड़ों के लिए ही सही, शिक्षकों के लिए सही, स्कूल खोल रखा है, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार, और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये आप भी सुनिए हमारी बातचीत। हमारे यहाँ पे ग्रीष्मावकाश में जो स्कूल एक तो खुला रखा है, वो तो हमने चर्चा भी की थी। आज जिस तरह के वीडियोज और तस्वीर आ रहे हैं, बहुत दिल मतलब दहलाने वाले हैं कि बच्चे तो छोड़िए, शिक्षक परेशान होकर लू खा रहे हैं, गश्त खा रहे हैं, लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो ये किस तरह का, ये मतलब क्या कहते हैं ये? अब देखिए, एक तो आप दिल्ली आए, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दिल्ली के शिक्षक संघ की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और सभी बिहार के हमारे शिक्षक साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप मेरे तक आए, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में भी आप, मैं समझता हूं कि मुझे उनका संदेश देने के लिए आप यहाँ आए, और मैं उनके साथ हूँ, जैसा कि मैंने पहले से अपनी घोषणा कर रखी है। जो तपती लू की आपने बात की, तो यहाँ आप भी देखिए कि हम भी बिना चद्दर बांधे, कान पे हमारे कैसी गर्मी की थपेड़े लग रहे हैं। और आमतौर पर ये भी एक तरह से, पहले ये भी जेल ही था बच्चों के लिए, लेकिन इस बार जब सरकार जेल में है, तो हमारे बच्चे मुक्त हैं और हमारे स्कूल बंद हैं। हालांकि हमारे स्कूल जो टेम्परेचर को देखते फिर भी वेदर के वो लेके बंद हम करा लिया करते थे जबरदस्ती भी। आज की तारीख में मैंने कई बार पेपरों में पढ़ा, कई बार मैंने हेल्थ एक्सपर्ट से राय ली, तो उन्होंने बताया कि 42 डिग्री तक हमारा शरीर फिर भी झेल सकता है। 42 डिग्री के बाद, हमारा मतलब व्यस्क व्यक्ति का 42 डिग्री के बाद तो उसके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, उसकी किडनी में प्रभाव पड़ता है, उसके हर ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है उस गर्मी का। लेकिन उसका पता तत्कालीन कुछ लोगों का जो वीकनेस होती है तो पता लग जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। लेकिन अगर जिनको मूर्छा है, बेहोश नहीं होते, 1-2 महीने के बाद उनको भी बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी ऐसी जटिल बीमारियों से सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि इस समय बुलाना तो एक टीचर की, बच्चों की जान को जोखिम में डालना है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हत्या का प्रयास है। ये जो भी अधिकारी, जिसने भी आदेश दिए, जिस सरकार के प्रतिनिधि ने आदेश ये दिए, उन्होंने टीचरों और बच्चों की हत्या के प्रयास का ये एक तरह से जुर्म किया है। और मैं कहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस गर्मी के, भीषण गर्मी में बच्चों को जान को जोखिम में डाला, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो बिहार के हमारे शिक्षक साथी जो मैं दिल्ली से, उनको लेके कम से कम मैं तो एक अपना प्रतिवेदन जरूर दूंगा वहाँ पे, और वहाँ नहीं देंगे तो मैं राष्ट्रपति को ज्ञापन दूंगा।
हाँ, जिस तरह के हालात, मतलब मैं भी पहले इतना नहीं सोचता था, लेकिन जिस तरह के वीडियोज आज आए हैं, वीडियोज में मतलब बच्चों की तो छोड़िए, आप बड़े बड़े हमारे आपके जैसे लोग जो शिक्षक हैं उस उम्र के लोग मतलब बेहोश पड़े, मूर्छित हुए पड़े। आपने भी वीडियो देखे होंगे। मैंने वीडियो, बच्चे सोचिए उनकी क्या हालत होगी। मैं आपसे कहता हूँ वीडियो देख के जो आप जो उसको ब्लर करते हैं ना, हाँ ऐसे विचलित करने वाले दृश्य जो मैंने आपके देखे हो। हाँ। और मेरा मतलब यहाँ दूर बैठे हुए मेरे को मतलब इतनी टेम्परेचर पे गुस्सा आ रहा है जितना कि आज यहाँ मौसम का तापमान है। और उस तापमान में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के शिक्षक और बिहार के नागरिक, जो भी बिहार के लोग, बिहारी जो मैं सम्मान से बिहारी भी कह सकता हूँ, हर बिहारी एक दिलेर पैदा होता है। बिहारी की संघर्ष की गाथा, बिहारियों की बहादुरी की गाथा पूरे हिंदुस्तान में गाई जाती है। आज पता नहीं हमारे साथी वो क्यों नहीं इस वीडियो को उठा रहे। आप अगर साथी वहाँ सरकार से डरते हैं या किसी प्रकार का आपको वहाँ एक भय इस नौकरी का है, तो आप मुझे आमंत्रित कीजिए। आप मुझे सिर्फ वहाँ वेलकम करना और मुझे बताना कहाँ मुझे जाना है। मैं वहाँ आके आपकी तकलीफ को बयान करने आऊँगा। जो हो वो देखा जाएगा। और आने वाले समय में बिल्कुल आज अभी जो स्थिति है, अभी देखिए अभी धूप है यहाँ, आज तो अभी 1-2 बूंद भी आई, अभी चंदन जी बूंदे भी आई। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज मौसम विभाग ने 10 से लेकर 3 बजे तक तो निकलने की बात चेतावनी दे रखी है। आप बेवजह ना निकलिए। और बेवजह कैसी पढ़ाई, वो एक तरह से चूल्हे में बैठा के पढ़ाई, भट्टी में बैठा के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। और यही सेम स्थिति हमने आपके साथ बात कर दी जब ठंड के समय ऐसा हुआ था। जी, पूरे देश में बंद था स्कूल और वहां पे ठंड के समय मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मानसिक दिवालिया उनका हो चुका है, जो शिक्षा विभाग को देख रहे हैं। इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आदमी शिक्षाविद से राय लेके चलता है। इन्होंने अपनी झूठी सच्ची तुगल की राय टीचरों पे थोप रखी है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर किसी की जान को जोखिम हुआ तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी या अधिकारी होंगे। तो ये थी हमारी खास बात थी जो हमने आपको बताया दिल्ली के स्कूल से। देखिए धूप इतनी तेज है यहाँ पे कि हम बाहर खड़ा रहना मतलब ठीक नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप धूप में इतनी देर खड़े रहें। आपके स्वास्थ्य के साथ ये अच्छा नहीं हो सकता। फिर भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे दिल्ली के स्कूल एक तो अभी बंद है, और जो अजय वीर यादव जी जो दिल्ली शिक्षक संघ के नेता हैं उन्होंने भी बताया कि इस पे तो ऐसे अफसर या जिसने भी ये आदेश जारी किया है सरकार अफसर के खिलाफ जो ये हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे में ये बिल्कुल अमानवीय है। तो शिक्षक साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये थी हमारी खास पेशकश दिल्ली के स्कूल से। हम फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।